आज है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी का मोक्ष कल्याणक दिवस। तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी जब अपने पूर्व तीसरे भव में विमल वाहन मुनिराज थे, तब अरिंदम श्रुतकेवली के पादमूल में 16 कारण भावना भाकर आपने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था और अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुए। अहमिंद्र की आयु पूर्ण करने के उपरांत जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंशी महाराजा जितशत्रु जी की पटरानी विजयसेना के गर्भ से अवतरित हुए तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी, जिनका चिन्ह पशुओं में श्रेष्ठ और हमें अपनी ग्रहण शक्ति को विकसित करने की प्रेरणा देने वाला शूरवीरता और श्रेष्ठता का परिचायक हाथी है। तीर्थंकर श्री आदिनाथ के मोक्ष जाने के 50 लाख करोड़ सागर बाद तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी का जन्म हुआ था। गुरु ग्रह के अधिष्ठाता तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी का शरीर स्वर्ण वर्ण और 450 धनुष वाला था। अयोध्या में जन्म लेने वाले दूसरे तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी ने अपनी 72 लाख पूर्व की आयु में 20 लाख पूर्व वर्ष कुमार काल में और 53 लाख पूर्व एक पूर्वांग वर्ष तक राज्य काल में व्यतीत किए। उल्का पाठ देखकर तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसके बाद अजितसेन नाम के अपने पुत्र को राज्य सौंपकर सुप्रभ नाम की दीक्षा पालकी में आसीन होकर वह अयोध्या नगरी के साहित्यक वन में पहुँचे और सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे 1000 राजाओं के साथ सायंकाल में मुनि दीक्षा को धारण किया। षष्ठ भक्त के दीक्षा उपवास के बाद साकेत नगरी के राजा ब्रह्मा के यहाँ उन्होंने खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया और 12 वर्ष तप काल में व्यतीत करने के बाद सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य ज्ञान प्रकट होते ही देवों द्वारा 11.5 योजन विस्तार वाले एक समक्षरण की रचना की गई, जहां मुख्य गणधर सिंहसेन के साथ नभ्य गणधर ने तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी की दिव्य देशना को जीवों तक पहुंचाकर उनका उद्धार किया। तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी ने एक पूर्वांग 12 वर्ष कम 1 लाख पूर्व वर्ष का केवली काल पूर्ण करके एक महापूर्व का योग निवृत्ति को धारण किया और चैत्र शुक्ल पंचमी भरणी नक्षत्र प्रातः काल में कायोत्सर्ग मुद्रा में सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी के सिद्धवर कोट से 1000 मुनियों के साथ निर्वाण को प्राप्त किया। जैन शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि सिद्धवर कोट से 1 अरब 80 करोड़ 54 लाख मुनि सिद्ध हुए हैं और इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से 32 करोड़ उपवास का फल मिलता है। तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी के तीर्थकाल में सगर नाम के चक्रवर्ती और जितशत्रु नाम के रुद्र हुए थे। आगमानुसार बताया जाता है कि तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी के तीर्थकाल में 2.5 द्वीप के विदेह क्षेत्रों में 160 तीर्थंकर एवं 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्रों के 10 तीर्थंकर, इस प्रकार 2.5 द्वीप के कुल 170 आर्यखंड में 170 तीर्थंकर विद्यमान थे। तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी का 30 लाख करोड़ सागर 3 पूर्वांग वर्ष तीर्थ प्रवर्तन काल रहा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की पौराणिक नगरी अयोध्या में स्थित है श्री अजितनाथ टोंक। इस पावन धरा पर तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान ये 4 कल्याणक हुए हैं, जिसके कारण ये तीर्थ क्षेत्र जैन धर्मावलंबियों के हृदय में एक विशेष स्थान रखता है। तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित अतिशय क्षेत्र बटेश्वर जैन मंदिर, जहां विराजमान है तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी की 5 फुट उत्तुंग कृष्ण पाषाण की पद्मासन मूलनायक प्रतिमा। इस मंदिर का निर्माण यमुना नदी के तट पर स्थित निर्मापित घाट के ऊपर महाराजा वंदन सिंह द्वारा विक्रम संवत 1737 में करवाया गया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित बनेड़िया जी अतिशय क्षेत्र भी जैन धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ मौजूद सुंदर कांच का मंदिर नींव रहित बना हुआ है और यहाँ मूलनायक तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी की बेहद अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। तीर्थंकर श्री 1008 अजितनाथ जी के मोक्ष कल्याणक दिवस के इस पावन अवसर पर अजितनाथ प्रभु सहित समस्त मुनिराजों के चरणारविंद में मन, वचन और काय से बारंबार नमोस्तु।